हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट मॉम केयर। आज हम बात करेंगे बच्चों के टूथब्रश और टूथपेस्ट के बारे में। क्या सही है, क्या सही नहीं है। एक बच्चे के लिए हम आज पेरेंट्स हमेशा कोशिश में रहते हैं कि बच्चे को कैसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिला पाए, अच्छे से उसका हेल्थ केयर प्रॉपरली ले पाए। तो हमेशा हम कोशिश में रहते हैं और जब बच्चे का दांत आना शुरू होता है तो हमारे मन में कई सवाल आ जाते हैं कि बच्चे का दांत कब से ब्रश करवाना चाहिए, कैसे ब्रश करवाना चाहिए, कौन सी टूथब्रश यूज़ करे, कौन सी पेस्ट यूज़ करे, कितनी अमाउंट की पेस्ट यूज़ करे, और भी बहुत सारे सवाल कि अगर हम ब्रश करवाएंगे तो बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, इतना छोटा बच्चा है कैसे ब्रश करवाए, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मेरा एक 2 साल का बेटी है पीहू, और अभी तक उसका 16 दांत आ चुके हैं। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, साथ ही आपको ये बताऊंगी डिटेल में कि वो कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती है ब्रश करने के लिए और कौन सा एज सही है ब्रश करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, बच्चों को ब्रश कब से शुरू करना चाहिए। सो पेरेंट्स, ऐसा कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है कि बच्चों को कब से ब्रश शुरू करना चाहिए। नॉर्मली 1 साल के बाद आप बच्चे को ब्रश करवा सकते हैं। जैसे ही बच्चे का 4 से 6 दांत आ जाते हैं उसके बाद उसका डेली रूटीन में आप ब्रशिंग का हैबिट को ऐड कर सकते हैं। 6 से 8 महीने में बच्चों का दांत, जो पहला दांत है, वो आना शुरू हो जाता है। पर कुछ बच्चों का जल्दी भी आ जाता है और कुछ बच्चों का बहुत लेट भी होता है। जैसे कि पीहू का, मेरी बेटी पीहू का जो पहला दांत है वो 10 महीने में आए थे और वो फ्रंट के नीचे के 2 दांत एक साथ में ही आए थे। तो हमने उसका जो ब्रशिंग का हैबिट है, जो पहली बार हमने उसको जो ब्रश करवाया था वो अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ्स में करवाया था, यानी 1 साल 3 महीने में करवाया था। तो इस हिसाब से जैसे ही बच्चे का 4 से 6 दांत आ जाता है उसके बाद आप ब्रशिंग का जो हैबिट है बच्चे का डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। पर हाँ, ओरल केयर बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे का दांत ना भी आया हो तभी भी बच्चे का मुंह को डेली क्लीन करना चाहिए। बच्चे का जो गम है यानी मसूड़े हैं उसको आप डेली क्लीन करवाइए। एक सिलिकॉन का फिंगर ब्रश आता है, आप अपने फिंगर पे लगाइए। उसको फिंगर पे लगा के बच्चे के मुंह में आप अपने फिंगर से, जो ब्रश के सहारे आप अपने फिंगर से बच्चे का मुंह के जो गम है यानी मसूड़े हैं उसको डेली क्लीन कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हाइजीन रहेगा, साथ ही बच्चे का जो ओरल केयर है वो सही रहेगा। दूसरा सवाल है कि कब से हम बच्चे के ब्रश में पेस्ट लगाना चाहिए और क्या हम अपनी जो बड़ों वाली पेस्ट है वो बच्चे के ब्रश में लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना जो बड़ों वाली पेस्ट है वो बच्चों के ब्रश में नहीं लगा सकते हैं। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि आप बच्चों का जो पेस्ट है ब्रश में कब लगा सकते हैं। बच्चों का पेस्ट ब्रश में तभी लगाएं जब बच्चा अच्छे से स्पिट करना सीख जाए, यानी जब बच्चा खुद अपने आप कुल्ला करना सीख जाए। जब वो पानी के साथ अच्छे से कुल्ला कर सकता है उसके बाद ही आप ब्रश में पेस्ट यूज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और बच्चों के लिए आप अलग सा पेस्ट लें, बड़ों वाला पेस्ट यूज़ ना करें। बच्चों का जो दांत है उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध का दांत कहते हैं। इसके लिए अलग सा कई प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, कई ब्रांड्स के कई अच्छे अच्छे टूथपेस्ट आ चुके हैं जो कि फ्लोराइड फ्री है। और बड़ों वाली पेस्ट में फ्लोराइड होता है जो कि बच्चों के टीथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बच्चों के पेस्ट आप अलग सा ही खरीदें और देख के खरीदें कि वो फ्लोराइड फ्री हो। स्पेशली बच्चों वाली जो पेस्ट है उसमें मेंशन होता है कि नो फ्लोराइड, तो आप वही वाली पेस्ट ही बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि हमने पीहू के लिए ये लिया था चिक्को का, ये सेकेंड टाइम मैं खरीद रही हूँ। तो मुझे वो फर्स्ट टाइम में मुझे पसंद आया था तो ये मैंने सेकेंड टाइम खरीदा है। चिक्को का हमने ये पेस्ट लिया है और ये 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें कई फ्लेवर्स आते हैं, एज ग्रुप वाइज कई फ्लेवर्स आते हैं। जैसे कि ये है एप्पल बनाना, तो इस एज वाइज इसका कई फ्लेवर्स आते हैं जो बच्चों को पसंद आए। और हाँ, स्टार्टिंग में आप जब बच्चे का ब्रश करवा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप उसको इतना सा ही दीजिए। इसमें मेंशन भी है, पैकेट के पीछे लिखा भी होते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए और या फिर स्टार्टिंग में आप कितना पेस्ट बच्चे को दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल थोड़ा सा ही दीजिए, तो उतना ही बच्चे के लिए सेफ है। साथ ही खरीदते टाइम ये देखिएगा कि पैकेट के ऊपर मेंशन हो कि नो फ्लोराइड।
वैसे तो बच्चे के लिए जो सेपरेट पेस्ट बनाया जाता है उसमें बच्चों के हिसाब से ही, मतलब बच्चों का टीथ का ध्यान रख के ही पेस्ट बनाया जाता है। तो ये चीज़ उसमें मेंशन जरूर होती है कि नो फ्लोराइड। तो ये चीज़ आप खरीदते टाइम जरूर नोट करें। मार्केट में कई ब्रांड्स अवेलेबल है, कई अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कि ये एक चिको हो गया, मामाअर्थ हो गया, या फिर पिजन हो गया। आप कोई भी ब्रांड्स का अच्छा टूथपेस्ट देख के खरीद सकते हैं। और बच्चों के लिए आप नॉर्मली जो ब्रश है, हम जो ब्रश यूज़ करते हैं वो ब्रश आप बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते हैं। बच्चों का जो टीथ है, जो गम है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू एल्डर्स। तो बच्चे के लिए अलग सेपरेट ब्रश आते हैं, जैसे कि हमने पीहू के लिए ये लिया था, मामाअर्थ का ये ब्रश लिया था। तो ब्रश खरीदते टाइम आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला कि जो ब्रिसल्स है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब भी बच्चा इसके साथ कंफर्ट रहेगा, क्योंकि उसको ब्रश करना है, एक उसको डेली हैबिट लगाना है। उसको ज़बरदस्ती हम ब्रश नहीं करवा सकते। अगर वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो ब्रश कैसे कर सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रिसल्स सॉफ्ट हो। दूसरा, जो हैंडल है जिसको बच्चा पकड़ेगा, इसको बच्चे का छोटा सा हाथ है तो इस हिसाब से वो जो हैंडल है वो थोड़ा थिक हो, ताकि बच्चा पकड़ने में कंफर्टेबल हो। तो ये थिक होना चाहिए। तीसरा, कि जो ब्रिसल्स का नीचे वाला एरिया है, जो ब्रिसल्स जिस एरिया में है, ये पतला हो, ताकि बच्चे के मुंह में बड़ा इजीली चला जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ मोटा हो गया तो बच्चा इसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसका मुंह भरा भरा सा लगेगा। तो ये अगर पतला हो तो उसके मुंह में इजीली जाएगा और वो इसको हैंडल से इजीली पकड़ के सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ इजीली ब्रश कर सकता है। तो बच्चों का ब्रश सेपरेट खरीदिए। और ये भी बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि चिको, मामाअर्थ, पिजन, और भी कई सारे ब्रांड्स से, हिमालय। तो आप कोई भी एक अच्छा ब्रांड्स का ब्रश ले सकते हैं। बस इन 3 बातों का ध्यान रख के आप ब्रश बच्चे के लिए अलग सा ही खरीदें। ब्रशिंग का आदत को फन बनाइए, उनको उसमें जैसे कि वो एंजॉय करे उस चीज़ को, कंफर्टेबल के साथ वो एंजॉय करेंगे तो वो अपने डेली रूटीन में बड़ा इजीली उसको ऐड कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ब्रशिंग करने का टाइम स्टार्टिंग में आप दिन में मतलब 24 घंटे में एक बार उसको ब्रश करवाइए। जैसा बच्चा उसको अपना लेगा, जैसे वो ब्रश करने में कंफर्टेबल रहेगा, उसके बाद आप बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश करवाइए, एक सुबह और एक बार सोने से पहले रात को एक बार ब्रश करवा के ही सुलाइए। और ब्रश करने का टाइम बच्चे को राउंड शेप में ब्रश कराइए, जैसे हम बड़े ब्रश करते हैं तो वैसे ब्रश करवाना है, ना कि ऐसे 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 नहीं करना है। बच्चे के ब्रश करने के टाइम राउंड शेप में ब्रश करना है, ताकि बच्चे का जो टीथ है वो अच्छे से क्लीन हो। स्लो मोशन में करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बड़े जल्दी में जो हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, ताकि बस हो गया, एक ड्यूटी के हिसाब से। वैसे नहीं करना है, बड़े आराम से राउंड शेप में करना है, ताकि अच्छे से क्लीन हो और वो सही चीज़ सीखे। इससे बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो के मदद से सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ताकि हम सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्स्ट मॉम केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।